हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पर हर एक लोग को कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। वो टॉपिक है कि हम लोग कुछ अगर पढ़ना चाहें या कुछ हम लोग सीखना चाहें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो हम लोग कैसे उसे जल्दी सीख सकते हैं और क्या क्या हमें करना होगा जिससे हमारा जो लर्निंग हो वो बहुत इजी हो और बहुत इंटरेस्टिंग हो। जैसे हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये आता है कि जैसे हम लोग सीखना शुरू किए, कुछ देर के बाद हम लोग उसे छोड़ देते हैं या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं आता, और अल्टीमेटली जब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमें अचीव करना था, जो हमें सीखना था, वो हम लोग कुछ भी नया स्किल है, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है या गिटार सीखना है या सितार सीखना है या कुछ भी ऐसा चीज़, साइकिलिंग, बाइसिकल से कुछ भी ऐसा चीज़ सीखना है, तो हम लोग कैसे उसे सीख सकते हैं। कुछ भी सीखने के लिए हमें जो सबसे पहला चीज़ ये करना होता है कि जैसे अगर हमें साइकिल चलाना सीखना है या हमें कुछ गिटार सितार कुछ भी सीखना है, मैं यहाँ कोड का एग्जांपल देता हूँ कि हमें नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि उससे रिलेटेड जो जितने सारे इंफॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करना होगा कि इसके बेस्ट रिसोर्स क्या हैं, किसी से पूछ सकते हैं या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है। इन सब डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद हमें ये चीज़ इंटरेस्ट भी जगेगा, और दूसरा ये चीज़ होगा कि हमें धीरे धीरे हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि अब ये सब चीज़ हमें सीखना है। सो हमारा दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा बेसिकली, जिसको अब फर्स्ट स्टेप हम लोग कर लिए कि बेसिक इन्फो उसके लिए कलेक्ट कर लिए। दूसरा हमें क्या करना है कि अब हमें जो भी चीज़ हमें सीखना है उसमें थोड़ा सा हमें डीप डाइव करना है, और डीप डाइव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कोई भी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी स्किल है, आर्ट है, उसमें उसको सीखने के लिए हम लोग कैसे डीप डाइव कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे आती है, जैसे हम लोग कुछ सीखने के लिए जैसे ही हम लोग उसमें डीप डाइव करना शुरू किए, दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि हम लोग का फोकस जो है या अटेंशन है वो 5-10 मिनट के लिए रहा या तो हो ही नहीं पाया, या 5-10 मिनट के लिए रहा और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फ़ोन देखने लग गए या किसी का फ़ोन आ गया या फिर कहीं और चले गए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब इनसे ही बचना है हमें बेसिकली। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि जितने भी हमारे अगल बगल या आसपास डिस्ट्रैक्शन के सोर्स हैं, उनसे हमें अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना के रखना होगा। जैसे फ़ोन है, टीवी है, मोबाइल है, उसकी नोटिफिकेशन से सब उनसे हमें दूर बनाना होगा। दूरी बनाने के बाद जो हमें दूसरा चीज़ ये करना है कि जो भी हम टास्क कर रहे हैं, हमें इसका कारण जानना होगा कि एक्चुअल में हम इसे क्या कर रहे हैं, हमें क्यों करना है। मतलब हमें एक काइंड ऑफ क्लैरिटी लाना है अपने मन में कि ये हम कर क्यों रहे हैं बेसिकली, और अगर हम कर रहे हैं तो इसका आउटकम क्या होगा, इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज करने से ही हमारा जो अटेंशन स्पैन है, जो हमारा फोकस है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग को पहला डेटा कलेक्ट कर लिए, फिर हम लोग इसके बारे में पर्पस खोज लिए कि हमें क्यों सीखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। जो उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ है सीखने के लिए, जो ब्लॉकर है, वो ये है कि जब हम लोग कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ कला या कोई आर्ट या फिर कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू की, अभी हम उसके बारे में समझ के कोड करने के लिए बैठे, अब 3-4 मिनट के बाद फिर हमारा अटेंशन दूसरे इधर शिफ्ट हो गया। तो अब हमें करना क्या है, और हम तभी सीख सकते हैं और सीखने में हमारा मन तभी लग सकता है जब तक उसमें हमारा उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में या उस स्किल में हमारा जब तक एक फ्लो नहीं आए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें करते 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 अगर हम मशगूल हो गए,
तो यही हमारा फ्लो है और यही फ्लो के चलते हमें उस काम को करने में मज़ा आता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप तेज़ दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रोड पे या ग्राउंड में या पार्क में आप दौड़ना शुरू किए, तो अगर आप 1-2 मिनट दौड़े, 1-2 मिनट दौड़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अगल बगल कुछ लोग चल रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, और हम दौड़ते रहे 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब आप कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं उस चीज़ में। बस आप अगल बगल के चीज़ों को के प्रेजेंस को फील कर रहे होते हो, लेकिन आप एकदम फोकस्ड होके और एकदम ना वहाँ पे पास्ट है ना वहाँ पे फ्यूचर है, बस प्रेजेंट में होके आप भागे जा रहे होते हो। और यही फ्लो जब आपके पास आ जाता है तो आप उस चीज़ में मास्टर और एक्सेल धीरे धीरे करना शुरू कर देते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, तो आप कुछ क्वेश्चन लिए वहाँ बनाने बैठे या कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस, आप उसमें 10-15 मिनट मशगूल हो गए, आपको कुछ ख्याल ही नहीं रहा। इसी चीज़ को डेवलप करना होता है कोई चीज़ को सीखने के लिए, कि उसमें हम डूब जाएं, और तभी आदमी सीख पाता है। बट ये फ्लो ही खोजना हमारा सबसे बड़ा काम है, कि कैसे हमें कोई भी चीज़ में ये फ्लो मिल जाए। तो आपको प्रैक्टिस लगेगा, धीरे धीरे ये चीज़ का पता लग जाएगा कैसे ये फ्लो आता है। ब्रूस ली अपने टर्म में इसे ही बोलता था, बी वाटर माय फ्रेंड। मतलब कुछ करते करते उसमें ऐसे तल्लीन हो गया, ऐसे घुल मिल गए कि कुछ ठिकाना नहीं रहा। तो यही फ्लो की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जब इस ढंग का अनुभव आप सब बीतता है तो आपको ये लगेगा कि जो आप कर रहे हो उसमें आप जब मशगूल हो गए तो आप उसका हिस्सा हो गए। और यही हिस्सा होना, आप अगर आप वहाँ से हट भी गए या सोने भी चले गए या छोड़ भी दिए, तो आपका लगाव उससे इतना ज़्यादा हो गया कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी वो चीज़ चलने लगता है। और आपको तब कोई चीज़ करने में या कोई एक्टिविटी करने में, जब तक आप उसमें डूब गए, तो करने में आपको अच्छा लगने लगता है और आप धीरे धीरे उसका आदत हो जाता है। जैसे मैं कोडिंग का एग्जांपल देता हूँ, शुरुआत में आप लोग यहाँ पे करोगे, तुरंत बोर हो जाओगे। 10-15 मिनट के बाद लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत दिक्कत लगता है। तो ये हर एक जगह ऐसा होता है, और इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे मैं बोलता हूँ डिजायरेबल डिफ़िकल्टी। अब ये चीज़ जो मैं पिछले थोड़ी देर पहले मैं बात किया था फ्लो को लेकर, तो अगर फ्लो को अचीव करने का एक ये भी तरीका है कि हम लोग कुछ भी अगर करने बैठे तो उसके लिए उसका डिफ़िकल्टी लेवल सही सेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कोई टास्क लेते हैं, अगर वो बहुत ही इजी होता है तो हम ऊब जाते हैं, हमें वो करने में मज़ा नहीं आता, हम बोर हो जाते हैं। और अगर कुछ हम बहुत अगर टफ टास्क ले लिए तो उसको करके हमें, क्योंकि उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फो थी वो होती नहीं है, तो हम लोग या तो थक जाते हैं जल्दी या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें टेंशन होने लगती है कि ये बहुत ये हार्ड है और हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक डिजायरेबल डिफ़िकल्टी है कि मीडियम लेवल की अगर डिफ़िकल्टी है तो मीडियम लेवल की डिफ़िकल्टी के साथ हमें ये काम करने में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। और ये चैलेंजिंग अगर हमें कोई भी टास्क थोड़ा सा लगता है तो ये जो फ्लो की मैं बात कर रहा था, ये फ्लो जल्दी आता है। ये सब चीज़ है जिसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, और कुछ भी कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग करने के लिए इवॉल्व हुआ नहीं है। और अगर हम लोग मल्टीटास्किंग कर भी रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग टास्क के बीच में स्विच करते रहते हैं, कुछ उससे हमारा ज़्यादा होता नहीं। और जहाँ भी कुछ अगर गहन चिंतन और सोचने की बात आती है तो वहाँ पे एक बार में एक ही टास्क करना ही अच्छा होता है, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ये अच्छा प्रैक्टिस भी है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।